यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पारस। उत्तराखंड प्राइम की शुरुआत करते हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने विधानसभा क्षेत्र डोईवाला को बड़ी सौगात दी है। सीएम ने ड्रीम प्रोजेक्ट सूर्यधार झील का रविवार को लोकार्पण कर दिया। पेयजल और सिंचाई की दृष्टि से सूर्यधार झील काफी महत्वपूर्ण है और इससे कई इलाकों में पानी की आपूर्ति हो पाएगी। तो अपने विधानसभा क्षेत्र में सूर्यधार झील का लोकार्पण मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया है और ये झील इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे कई इलाकों में पेयजल की समस्या दूर हो जाएगी। पीने का पानी कई इलाकों को मिल पाएगा। हमारे अधिकारी हैं उनको बहुत बधाई देता हूँ। जब विपरीत हालात थी कोविड के कारण तमाम तरह की दिक्कतें हुई, तो राइट साइड में ये पहाड़ भी नीचे खिसक गया था, उसके बावजूद उन्होंने इसको समय पर तैयार किया है। निश्चित रूप से इसका जो कार्य है प्रशंसनीय है। उत्तराखंड में 2 दिवसीय दौरे पर आए प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम और सह प्रभारी रेखा वर्मा ने मिशन 2022 को लेकर लगातार 2 दिन पार्टी के विधायक पदाधिकारियों के साथ बैठक कर दिशा निर्देश दिए और फिर से जीत का दावा किया। 2 दिवसीय मंथन में भाजपा ने बनाई रणनीति। विधायक और पदाधिकारियों संग बैठक। जेपी नड्डा के उत्तराखंड दौरे पर भी चर्चा। मिशन 2022 का प्लान तैयार। देवभूमि उत्तराखंड में एक ओर जहां सर्द मौसम का आगाज हो गया है, तो दूसरी ओर सियासत गर्म हो गई है। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अभी से ही कमर कस ली है। यही वजह है कि भाजपा के उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम देवभूमि के 2 दिवसीय दौरे पर रहे। पार्टी से जुड़े लोगों से बैठक कर मिशन 2022 की रणनीति पर चर्चा की। उनके बूथ पर जाकर साफ साफ ये संदेश देने का है कि हमारे यहाँ कोई छोटा और बड़ा नहीं होता, ऊपर से लेकर नीचे तक सब एक है। वहाँ जाएंगे, बात करेंगे, चर्चा करेंगे और जलपान जैसा भी होगा वहाँ पर करेंगे। इसलिए बूथ का अध्यक्ष भी अपने आप को, क्योंकि हमारे यहाँ एक तरह की शिक्षा दी जाती है कि हमारा बूथ का अध्यक्ष भी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन जाए तो भी वो संगठन को आराम से चला सकता है। इतनी शिक्षित हम उसको उतना कर देते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी 4 दिसंबर को उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं। जेपी नड्डा सबसे पहले हरिद्वार में संतों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद 5 दिसंबर को देहरादून के लिए रवाना होंगे। 7 दिसंबर तक करीब 14 बैठकों में हिस्सा लेंगे। बूथ समिति की व्यवस्थित प्रेस वार्ता भी रहेगी। तीसरे दिन मंडलों की एक मंडल की बैठक भी होगी, सोशल मीडिया वॉलंटियरों की बैठक भी होगी और उसके बाद में समापन होगा। आपके साथ भी रूबरू वो तीसरे दिन होंगे। डेली जो भी बैठकें चलेंगे मीडिया के माध्यम से आपको उसकी सूचना मिलती रहेगी कि आज क्या हुआ है। इसलिए आपको भी ज्यादा भागदौड़ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक किसी भी समय आपको बुलाकर वो सारी बात बता दी जाएगी। मिशन 2022 को लेकर सह प्रभारी रेखा वर्मा ने कहा, 2022 में कोई चुनौती नहीं होगी। जैसे बिहार में भाजपा की सरकार बनी है, वैसे उत्तराखंड में भी 2022 में भाजपा का परचम लहराएगा। देखिए, मैं तो पूरे देश का भ्रमण किया है और जहां तक मुझे मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई चुनौती नहीं है। कोई दल विपक्ष जो है वो कहीं पे भी मजबूत नहीं खड़ा है, क्योंकि इस देश की जनता ने मन बना लिया है नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ में। आज वो चाहे कोई भी चुनाव हो, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है और भारतीय जनता पार्टी का समर्थन भी मिलता है। भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद भी जनता दे रही है। निरंतर हम लोग सरकार बना रहे हैं, चाहे बिहार का चुनाव हो चाहे उपचुनाव हो। हमने बहुत अच्छी सफलता प्राप्त की है। उधर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत का कहना है कि जेपी नड्डा के उत्तराखंड दौरे को लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। जेपी नड्डा के स्वागत के लिए कार्यकर्ता बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। प्रदेश प्रभारी जी का दौरा 2 दिन से हमारे बीच पे वो है, प्रभारी भी और सह प्रभारी भी, और बहुत अच्छा मार्गदर्शन हमको मिला है। सभी विषयों पर उन्होंने चर्चा की है और आज विशेष रूप से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम है उस कार्यक्रम की तैयारी पर समीक्षा की है।
और मैं समझता हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कार्यक्रम के लिए जैसा उत्साह कार्यकर्ता में है, हमने तो ये आश्वासन दिया है कि सभी प्रदेशों से अच्छा कार्यक्रम हमारे प्रदेश। देवभूमि में भाजपा के दिग्गज नेताओं के दौरे से साफ मालूम चल रहा है कि भाजपा मिशन 2022 के लिए तैयार है और अभी से दावा किया जा रहा है कि आगामी सरकार भी भाजपा की बनेगी। लेकिन ऊंट किस करवट बैठता है, मतदान के लिए जनता फैसला करेगी। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से विनोद कुमार की रिपोर्ट। रुड़की में कार्तिक पूर्णिमा स्नान के चलते बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। आज और कल 2 दिन के नारसन बॉर्डर, मंडावर, काली नदी, लखनौता सहित सभी बॉर्डर को पूरी तरह से सील रहेंगे। बॉर्डर पर अतिरिक्त पुलिस बल और पीएसी को भी तैनात किया गया है। कोरोना के कारण प्रशासन ने घर पर ही त्योहार मनाने के निर्देश दिए हैं, जिससे इस महामारी से बचा जा सके। हरिद्वार में कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को रोकने के लिए पुलिस ने कार्ययोजना तैयार कर ली है। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने स्नान पर रोक लगा रखी है। कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान के लिए हरिद्वार में हर साल देश भर से लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन इस बार कोरोना के खतरे को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने गंगा स्नान पर प्रतिबंध लगा दिया है। उधम सिंह नगर में हुए करोड़ों के छात्रवृत्ति घोटाले में एसआईटी की जांच तेजी से बढ़ रही है। अब देहरादून मुख्यालय से उधम सिंह नगर के 8 कॉलेजों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी किए गए हैं, जिसके बाद एसएसपी ने संबंधित थानों में मुकदमा दर्ज कर लिया है। बाबा मोहनदास कॉलेज रेवाड़ी हरियाणा, विवेक कॉलेज ऑफ लॉ बिजनौर, जागृति कॉलेज बल्लभगढ़ हरियाणा, नेशनल कॉलेज जम्मू, शरण कॉलेज कांगड़ा हिमाचल समेत 8 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उधम सिंह नगर जिले में अब इन 8 मुकदमे दर्ज किए जाने के बाद छात्रवृत्ति घोटाले में दर्ज मुकदमों की संख्या 54 हो गई है। पुलिस अब इन कॉलेजों पर कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। हमने यहाँ से जांच किया। जांच करने के बाद जो है हमने पीएस को भेजा था। वहाँ से उसका पूरा उसको परीक्षण के उपरांत हमारे पास 8 एफआईआर दर्ज करने के लिए आ गई हैं वापस। इसमें से 7 जो हैं जसपुर थाने से संबंधित है, उसके थाना क्षेत्र के अंतर्गत वाले मामले में है, और एक जो है काशीपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत का मामला है। इस प्रकार से 8 अभियोग पंजीकृत कर लिए गए हैं। राजधानी देहरादून में एक बार फिर से 1 दिन के लिए लॉकडाउन लग गया है। देहरादून में आज साप्ताहिक बंदी रही। इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़ी दुकानें ही खुली रहीं, बाकी सभी दुकानें बंद रहीं। पालन न करने वालों पर कार्रवाई की गई। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। देहरादून में साप्ताहिक बंदी का आगाज हो गया है और हर रविवार को अब बाजार बंद रहा करेंगे, क्योंकि कोरोना की सेकंड वेव दस्तक दे चुकी है। बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए सरकार एहतियातन कदम उठा रही है। देहरादून के आज सभी बाजार बंद रहे, बस जो आवश्यक सेवाएं हैं, जो आपातकालीन सेवाएं हैं, वही चालू रही। बाकी बाजार आज पूरी तरीके से बंद रहे। में बढ़ रही कोरोना की संख्या को देखते हुए साप्ताहिक बंदी का आदेश दिया गया है। तमाम बाजार बंद है, अन्य संस्थान बंद है, और ऐसे में जिस तरह से अब लगातार कोरोना की संख्या में एक बड़ा इजाफा होता जा रहा है, जिसके इसी कारण से राज्य सरकार की ओर से साप्ताहिक बंदी का आदेश दिया गया है। और आवश्यक सेवाओं को छोड़कर, यानी फल, सब्जी, दूध और स्वास्थ्य सेवा को ही छूट दी गई है, और अन्य संस्थानों पर अन्य जो स्वरूप पूर्ण रूप में लॉकडाउन का होता था, ऐसा ही राजधानी देहरादून में आज साप्ताहिक बंदी के दौरान देखा जा रहा है। और ये सिर्फ यही वजह है कि अब लगातार कोरोना के आंकड़े अब उत्तराखंड में एक बार फिर बढ़ने लगे हैं, जो एक चिंताजनक जरूर हो सकता है, जिसके चलते राज्य सरकार की ओर से आज रविवार के दिन साप्ताहिक बंदी का आदेश दिया गया है। अपने सहयोगी कैमरामैन प्रमोद वाजपेयी के साथ विनोद कुमार, एबीपी गंगा, देहरादून।
पिथौरागढ़ विधानसभा विधायक चंद्रा पंत ने विधायक चुने जाने के बाद अपनी 1 साल की उपलब्धियों पर बात की। उन्होंने कहा कि उनके पति स्वर्गीय प्रकाश पंत के जो अपने सपने विकास के लिए पिथौरागढ़ विधानसभा के लिए थे, उन सपनों को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के सहयोग से जुटी हैं। उन्होंने बताया कि पिथौरागढ़ में मेडिकल कॉलेज का काम जल्दी शुरू होगा। बेस अस्पताल का लाभ जनता को मिलने लगा है। जिला अस्पताल में आईसीयू, डायलिसिस की स्थापना करने के साथ प्लाज्मा यूनिट का निर्माण किया जा रहा है। पेयजल आंवला घाट पेयजल योजना से आपूर्ति शुरू हो गई है। पिछले 1 साल के लिए जो विकास की योजना रही है वो पूरी हो चुकी है। प्रकाश पंत जी जो पूर्व वित्त मंत्री उत्तराखंड। और अब खबर पौड़ी से है। यहां पर्यटकों को हिल स्टेशन तो काफी भा रहा है, लेकिन हिल स्टेशन तक जाने वाले रास्ते खस्ताहाल हो चुके हैं, जिससे पर्यटकों को सफर करना काफी चुनौती भरा साबित हो रहा है। मैं यही किरसू में होम स्टे में रुका हुआ था। पिंकी जी जो भाभी जी उनके घर पे मुकेश भाई हैं, उनके घर पे हम रुके हुए थे। हम 3 दोस्त आए थे जनवरी के महीने में। तो किरसू हमें बहुत अच्छा लगा था। हम यहाँ की सारी चोटियाँ भी घूमे, मंदिरों में घूमे हैं। यहाँ का खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम जब यहाँ आते हैं तो पहाड़ी खाना ही खाते हैं। और बासा का जब उद्घाटन हुआ था तो हमने तभी सोचा था कि बासा जरूर आना है। ये कॉन्सेप्ट ही अलग था। एक होम स्टे का जो कॉन्सेप्ट है ना बहुत अच्छा है, होटल से तो कई गुना अच्छा है। राहु मंदिर के जो गांव हमारा पैठानी, उस गांव में रोड भी पहुंच गई। अभी तक लोग पैदल जाते थे, अब रोड से वहां जाएंगे मंदिर के दर्शन करने के लिए। और एक बाईपास भी रोड दे रहे हैं हम। और होम स्टे के लिए वहां के लगभग 22 लोगों ने अप्लाई कर रखा है। जो लोग अप्लाई करेंगे हम उनको होम स्टे भी देंगे, पर्यटन से भी जोड़ेंगे। और धीरे धीरे मुझे लगता है कि जैसे कोविड खत्म होता है उसके बाद हमारे यहाँ पर्याप्त संभावनाएं पर्यटन की हो जाएंगी। हरिद्वार में कुंभ मेला जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे कुंभ की तैयारियां पूरी करने के लिए मेला प्रशासन के सभी अखाड़े भी शामिल हो रहे हैं। आज पंचदशनाम आवाहन ने भूमि पूजन किया। इस दौरान तमाम साधु संतों ने हिस्सा लिया। और अब खबर टिहरी से। दुनिया भर में खूबसूरती के लिए मशहूर औली पर्यटकों से गुलजार है। वीकेंड के चलते औली में पर्यटकों का भारी जमावड़ा लगा हुआ है। पर्यटक औली में बर्फीली वादियों का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रोपवे से टिकट काउंटर 11 बजे ही बंद करना पड़ा। आज रोपवे से 200 पर्यटक और चेयर लिफ्ट बस से 180 पर्यटकों ने औली दीदार किया। टिहरी जिले में कोविड मॉनिटरिंग कमेटी ने अस्पतालों से डॉक्टर्स और कर्मचारियों के गायब होने पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए सीएमओ से तत्काल कार्रवाई कर रिपोर्ट देने के लिए कहा है। कोविड को लेकर व्यवस्थाओं के लिए हाईकोर्ट के निर्देश पर गठित कोविड मॉनिटरिंग कमेटी ने खाड़ी अस्पताल सहित कई अस्पतालों का निरीक्षण किया। इस दौरान डॉक्टर्स और कर्मचारी नदारद पाए गए। रिकॉर्ड मांगा, हमें कोई रिकॉर्ड भी नहीं उन्होंने दिखाया। तब हमने ये सब तथ्य सीएमओ मैडम के संज्ञान में लाए। सीएमओ मैडम ने आश्वस्त किया कि मैं अपने स्तर से इसको देखूंगी और शायद सीएमओ मैडम ने वहां का विजिट भी किया है। हमने देखा सीएचसी खाड़ी में 4 महीने से पानी तक नहीं है। 4 महीने से पानी तक नहीं है हॉस्पिटल में, सीएचसी खाड़ी में। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। पिथौरागढ़ में पिछले साल जून में आई आपदा से बांसबगड़ में प्रभावितों के लिए सुरक्षा के कोई भी कार्य अभी तक नहीं किए जाने से ग्रामीणों ने बांसबगड़ में चक्का जाम कर पुल में धरना दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि आपदा के दौरान सरकार के साथ प्रशासन ने ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए किए जाने वाले कार्यों का आश्वासन तो दिया, पर अभी तक कोई भी कार्य नहीं किया गया। ग्रामीणों ने कहा, अगर 10 दिन के अंदर जो सुरक्षा के कार्य यहां पर नहीं होते हैं तो हम राष्ट्रीय राजमार्ग को भी चक्का जाम करेंगे। उधर खटीमा में पुलिस ने लोगों को जाम से निजात दिलाने के लिए एक अभियान चलाया है। टनकपुर रोड पर रोज लग रहे जाम के निस्तारण के लिए पुलिस ने अभियान चलाया है। पुलिस ने सड़क पर सामान फैलाकर बैठे दुकानदारों का चालान किया। साथ ही दुकानों के आगे वाहन खड़े करने वाले लोगों को चेतावनी भी दी, जिससे सड़क पर जाम लगने वाली समस्या से निजात मिल सके। सभी लोगों को बता दिया गया था कि फुटपाथ पर कुछ भी न लगाएं।
इन लोगों द्वारा फुटपाथ बंद कर दिया गया था, उसमें सामान रख दिया गया था। कल एक बार इन लोगों को समझाया गया, बताया गया कि न लगाएं। आज जिन लोगों ने भी इन्हें इस पे फुटपाथ पे सामान रखा गया है, उनकी चालान की कार्रवाई हो रही है। खटीमा में टनकपुर रोड पर तेज रफ्तार ईंटों से भरे ओवरलोड ट्रैक्टर ने हाईवे के किनारे खड़े ठेलों को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद ओवरलोड ट्रैक्टर सड़क पर ही पलट गया। ट्रैक्टर के नीचे दबने से एक मजदूर घायल हो गया। लोगों ने मजदूर को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया। खटीमा की सुरई वन रेंज में रह रहे वन गुर्जरों द्वारा वन विभाग की 6 एकड़ भूमि जोते जाने की खबर से वन विभाग में हड़कंप मचा। वन अधिकारियों ने तत्काल गुर्जरों की बस्ती में पहुंचकर वन गुर्जरों को समझाने की कोशिश की। वहीं वन अधिकारियों ने इस पूरे मामले में नियमानुसार कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। दरअसल सुरई वन रेंज के खकरा कक्ष संख्या नंबर 6 में 6 एकड़ आरक्षित वन भूमि को गुर्जरों ने खेती और जानवरों के चारे के लिए जोता है। कटरा 6 के पास जो सुरई रेंज का जो कंपार्टमेंट कटरा 6 है, उसमें कुछ गुर्जर परिवार रह रहे हैं। अभी सूचना प्राप्त हुई कि कुछ गुर्जरों द्वारा आरक्षित वन में जुताई कर दी गई है। तो सुरई रेंज के स्टाफ को मौके पर भेजा गया है और जैसी भी स्थिति होगी, यदि वास्तव में ऐसी जुताई की है तो नियमानुसार उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। रुद्रप्रयाग में ऑल वेदर सड़क निर्माण कार्य से रुद्रप्रयाग मुख्य बाजार की जनता खासी परेशान है। निर्माण कार्य कर रही कंपनी नियमों की धज्जियां उड़ा रही है, जिस कारण लोगों के आवासीय भवनों को खतरा पैदा हो गया है। कल मुख्य बाजार रुद्रप्रयाग में एक भवन धराशायी होकर नीचे गिर गया, जिसके भीतर सो रहे नेपाली मूल के लोगों ने किसी तरह अपनी जान बचाई। निर्माणदायी संस्था आरसीसी कंपनी की लापरवाही से स्थानीय लोगों में आक्रोश बना हुआ है। पौड़ी के थानेश्वर महादेव मंदिर में संतान प्राप्ति के लिए कई नवविवाहित दंपतियों और निसंतान दंपतियों ने बीती रात से सुबह तक हाथों में दिए लेकर खड़े होकर पूजा की और भगवान शिव से संतान सुख प्राप्ति की कामना की। हर साल बैकुंठ चतुर्दशी के मौके पर कलजीखाल ब्लॉक के थानेश्वर महादेव मंदिर में खड़े दिए की पूजा होती है, जो कि इस साल भी भगवान शिव की आराधना करते हुए बैंगलोर, चंडीगढ़, अंबाला जैसे बाहरी राज्यों से आए दंपति भी शामिल हुए। 1 महीने पहले ही यहाँ आ गई थी। गांव में अंबाले में रहती हूँ। यहाँ पे रात को शिवरात्रि, यहाँ पे मंदिर के बारे में बहुत सुना था। यहाँ पे रात को खड़े रहे पूरी रात। यहाँ की व्यवस्था और सब कुछ बहुत अच्छा था। और मैं कल यहाँ पे शिवरात्रि के लिए आई थी चंडीगढ़ से, पर मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई यहाँ पे और मुझे उम्मीद है कि मेरी मनोकामना यहाँ पे पूरी होगी। 1 महीने पहले ही आ गए थे और हस्बैंड के साथ ही आए हैं और यहाँ किसी ने बताया है कि यहाँ पर एक मंदिर है, उसमें काफ़ी अच्छे मतलब सबकी मनोकामनाएं पूरी होती है। तो हम लोग यहाँ आए, मम्मी पापा ने बताया था तो फिर आए यहाँ। तो वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुद्रप्रयाग जिले के शीर्ष पर विराजमान देव सेनापति भगवान कार्तिक स्वामी के तीर्थ में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ देव दीपावली का शुभारंभ किया गया। जागरण के लिए मंदिर में कीर्तन मंडलियां और पुत्र प्राप्ति के लिए खड़े दीपक लेकर दंपतियां पहुंचे। चमोली और रुद्रप्रयाग जिले के 362 गांव के आराध्य देव भगवान कार्तिक स्वामी मंदिर में कार्तिक पूर्णिमा को दीप दीपावली धूमधाम से मनाई गई। देव दीपावली की धूम रुद्रप्रयाग में देखने को मिली। 362 गांव के लोगों ने इस
आयोजन में हिस्सा लिया। यहाँ पर संतान प्राप्ति के लिए रात भर पूजा अर्चना की जाती है। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ ये त्योहार मनाया जाता है। इसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो देव दीपावली की धूम उत्तराखंड में भी देखने को मिल रही है। रुद्रप्रयाग में इस आयोजन में 362 गांव के लोग शामिल हुए और संतान प्राप्ति के लिए पूजा अर्चना की। और दिल्ली से लौट रहा आर्मी का जवान जहर खुरानी गैंग का शिकार हो गया। इसका खुलासा तब हुआ जब जवान रुद्रपुर बस स्टैंड पर बेसुध पड़ा मिला। दरअसल बनबसा में ड्यूटी पर तैनात आर्मी का जवान छुट्टी लेकर दिल्ली के आनंद विहार से रुद्रपुर के लिए बस में बैठा। इसी दौरान उसे जहर खुरानी गैंग ने अपना शिकार बना लिया और उसके पास से कीमती सामान लेकर रफू चक्कर हो गए। और टिहरी में पुलिस पर संगीन आरोप लगे हैं। आरोप है कि पुलिस ने एक व्यापारी के साथ जबरन मारपीट की। मामला नई टिहरी के बौराड़ी बाजार इलाके का है। पीड़ित व्यापारी कांग्रेस नेता का भाई बताया जा रहा है। हालांकि आला अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं। अल्पसंख्यकों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो। तुम्हारी नेतागिरी के चक्कर में सब कुछ हुआ है। समझो तुम्हारी नेतागिरी के चक्कर में सब कुछ हुआ है। इसका कंधा छोड़ो, लेगी कंधा छोड़ो, लेगी ज्यादा इंस्पेक्टर मत बनो। आप बताएंगे लेगी दादागिरी कर रहा है, लेगी दादागिरी कर रहा है। और इसी के साथ उत्तराखंड प्राइम में बस इतना ही। आप देखते रहिए एबीपी गंगा।